कि अरिजीत दा ने राहुल को बोला कि राहुल कभी भी स्टूडियो में मैनली गोल्ड जरूर रखना। मुझे ये पूछना है हाँ कि सर। सारे सिंगर सुरीले होते हैं। तुम्हारा रिसेंटली कौन सा हीरा मंडी की पूरी एल्बम एनिमल सतरंगा, श्रेया घोषाल जी का एक बहुत फेमस गाना है गुल्ली मटा करके, किंग जो आर्टिस्ट है उसका जो गाना है तू आके देख ले। अच्छा ये बताओ, तुम लॉजिक प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ पे प्रोडक्शन यूज होता है? सर मेरे को मैंने लॉजिक इस टॉपिक पे मैं तुम्हारे साथ बहुत फाइट कर सकता हूँ। तो घर पे म्यूजिक बना लेते हैं, घर पे सुनने में उनको अच्छा लगता है, वोकल भी कच्चा पक्का कर लेते हैं, पर वही साउंड जब वो कार में जाके सुनते हैं साउंड पूरा चेंज हो जाता है। देखो हर चीज की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है, ऑफ कोर्स मैनली इज अमेजिंग, पर तुम्हें पर्सनली क्या लगा? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है यशराज सिंह जो 504 स्टूडियो के फाउंडर हैं, और आज इनके साथ हम जानेंगे कि क्या होता है स्टूडियो वर्क प्रोसेस। और एक बात मैं आपको बताऊं कि यशराज सिंह आज से 10 साल पहले 2013 या 2014 में बीट प्रो के स्टूडेंट रहे, और अभी मेरे साथ है यशराज सिंह जो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द स्टूडियो वर्क प्रोसेस। हाय यशराज। हाय सर, हाउ आर यू? तो जरा बताओ तुम्हारे स्टूडियो के बारे में। तो सर इट्स कॉल्ड स्टूडियो 504 एंड वी फाउंडेड दैट स्टूडियो इन 2020 से हमने स्टार्ट किया था। 21 में वी इनॉग्रेटेड द स्टूडियो एंड we founded this studio along with my elder brother Yuvraj Singh, who plays a major role in the studio, along with my beautiful team. Rahul Sharma is a chief engineer, very experienced. He's there in the industry for almost 25-30 years. So he's also been like an elder brother for me. Sameer Dharap is one of the engineers. Rohit Patil is the engineer. Asma Khan is our studio manager. So हमारी team is beautiful, बहुत बड़ी team है, and it's just like a family. And we started our first recording in 2021 January 4th precisely 4 जनवरी को मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई थी। सो हमने स्टूडियो बनाना चालू किया था 2020 में, 1 साल लग गया था बनने में। एंड ऑल्सो लकीली आवर स्टूडियो वाज इनॉग्रेटेड बाय द ग्रेट सोनू निगम जी। He blessed us with the like by coming to the studio and inaugurating it and giving his blessings. तुम्हारा रिसेंटली कौन सा हीरा मंडी का तुम्हारा? हाँ, तो हीरा मंडी की पूरी एल्बम हैज बीन रिकॉर्डेड, मिक्स एंड मास्टर्ड बाय राहुल। एनिमल का भी तुम्हारे इधर ही हुआ? एनिमल सतरंगा सॉन्ग का पूरा इंस्ट्रूमेंट डब हमारे यहाँ हुआ है सर। एक श्रेया घोषाल जी का एक बहुत फेमस गाना है गुल्ली मटा करके। अच्छा। इट हैज बीन रिकॉर्डेड एट आवर स्टूडियो सर। इट्स अ बिग सॉन्ग। उसमें उन्होंने कोलैबोरेट किया, एक दुबई का आर्टिस्ट है, उसके साथ कोलैबोरेट किया है, साद लमजार ऐसे कुछ नाम है आर्टिस्ट का। बिग सॉन्ग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड एट आवर स्टूडियो। सर ये जो गाना है आपका किंग जो आर्टिस्ट है उसका जो गाना है तू आके देख ले, दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन आवर स्टूडियो। हाँ, सुपर। तो मतलब अच्छा काम हुआ है। अच्छा एक बताओ यशराज कि तुम्हारे स्टूडियो में जब मैं आया था मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हुए। हाँ, ठीक है, और तुमने जो भी इक्विपमेंट यूज किए सारे हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यूज। मुझे जानना था क्या क्या इक्विपमेंट्स तुमने यूज किए, और खास करके ये जानना है कि क्यों तुमने वही इक्विपमेंट्स यूज किए। सर एक्चुअली स्टूडियो में इट्स अ टेक्निकल डिपार्टमेंट, आप जानते हैं, तो मतलब उसमें इक्विपमेंट प्लेज मेजर रोल। इंजीनियर एंड इक्विपमेंट ये दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए, और लकीली हमारी जो टीम है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, राहुल शर्मा ही इज द चीफ इंजीनियर, ही इज ब्रिलियंट, लवली गाय, एंड मतलब एंड समीर धरप, दीज आर इंजीनियर्स देयर। तो मतलब लकीली क्या हुआ था सर, जब हमारा स्टूडियो बन रहा था तो मिड वे में राहुल एंड समीर एंड ऑल जॉइंड अस। तो लकीली क्या हुआ था सर कि हम लोग ने फिर म्यूचुअली वी डिसाइडेड ऑन द इक्विपमेंट्स। जैसे राहुल ने कहा मेरे को ये भी चाहिए, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नाइस। सो वो लकीली ये हो गया था कि हम लोग का म्यूचुअल डिसीजन हो गया था। तो इक्विपमेंट्स में हम लोग के पास सर मेन जो अपने वोकल्स के लिए, दैट इज मैनले का वॉक्स बॉक्स, विच इज अ ब्रिलियंट ट्यूब प्रीएम्प। यस आई नो। हाँ, और फिर हमारे पास नीव का 1073 OPX करके 8 चैनल प्रीएम्प है। फिर UAD का प्रीएम्प है सर। बेसिकली प्रीएम्प्स हैं 500 सीरीज में, कंप्रेसर्स, EQs वी हैव, मतलब ऑलमोस्ट जो जो हार्डवेयर हम लोग लगा सकते थे अपनी तरफ से, वी हैव पुट इन ऑल द हार्डवेयर लाइक डालने की कोशिश करी है। हाँ। तुम्हारा माइक्रोफोन कौन सा है? सर हमारे पास मैनली गोल्ड है, हमारे पास U87s हैं नॉयमन के, विच आर लेजेंडरी माइक्रोफोन्स, जो किशोर जी, लता जी, सब लोग ने सारे जितने बड़े गाने सब उसी माइक पे रिकॉर्ड होते थे। एंड फिर AKG के C414s हैं, पेंसिल माइक्रोफोन्स नॉयमन के हैं 184s। तो मतलब
कवरिंग ऑल काइंड ऑफ टोन्स हमारे पास माइक्रोफोन्स है कि मतलब जैसी भी टोन आर्टिस्ट को चाहिए वो हम लोग अपने माइक्रोफोन से उसको निकाल के देते हैं। आपने से पूछा कि कौन कौन से माइक्स हैं, उसमें मैंने बताया कि एक मैनले गोल्ड है, इट्स वर्ल्ड रिनाउंड माइक, राइट। सो बेसिकली इट्स गोल्ड प्लेटेड, गोल्डन मैनले का माइक होता है सर, ब्यूटीफुल लुकिंग माइक। तो उसके पीछे स्टोरी ये है कि व्हेन मी एंड राहुल वी ऑल वर टॉकिंग डिस्कसिंग कि माइक्स क्या क्या रखना है, तो राहुल ने कहा कि ब्रदर हमें एक मैनले गोल्ड तो लगेगा ही, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव माइक। तो हमने कहा ठीक है, डेफिनेटली विल डू इट। तो राहुल ने स्टोरी बताई कि अरिजीत दा ने राहुल को बोला कि राहुल कभी भी स्टूडियो में मैनले गोल्ड जरूर रखना। इनफैक्ट अरिजीत दा भी मैनले पे ही रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैनले जरूर रखना। तो राहुल, एंड ये बात एक्चुअली फैक्ट निकली इवेंचुअली, बिकॉज यू नो अभी सर हमारे पास काफी रिकॉर्डिंग आती हैं जो बोलते हैं कि हमें तभी आपका स्टूडियो चाहिए व्हेन द माइक इज अवेलेबल। सो पीपल आर सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट माइक कि उनको, जैसे मान लीजिए हमारे स्मॉलेस्ट स्टूडियो में उनको बुकिंग चाहिए, बट दे मेक श्योर कि नहीं, हम मैनले गोल्ड जब अवेलेबल होगा तभी हम आपका स्टूडियो छोटा वाला बुक करेंगे, बिकॉज वी वांट टू रिकॉर्ड ओनली ऑन दैट माइक। अच्छा, तो सो इट केम फ्रॉम अरिजीत सिंह सर टू राहुल, एंड राहुल ने बोला कि नहीं हम लोग ये ऐसा करते हैं। बहुत सही होगा। हाँ, सो इट मतलब इट्स मतलब एंड इट इज एक्चुअली वर्किंग सर, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल माइक, ब्यूटीफुल आउटपुट, एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट माइक। आप सर अभी भी उसकी फोटो देखेंगे, इफ यू क्लिक अ पिक्चर विद दैट माइक, ब्यूटीफुल माइक। पर्सनली क्या ऐसा लगा कि मैनले तुमने भी किया रहेगा ना एक्चुअली? मैंने भी किया, हाँ सर। तुम्हें क्या ऐसा खास लगा सर तुम्हारा पर्सनल इट्स एक्सपीरियंस? अ ट्यूब, देखो सुनना टेक्निकली अलग हो गया, मतलब हाँ देखो हर चीज की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है, ऑफ कोर्स मैनले इज अमेजिंग, बट तुम्हें पर्सनली क्या लगा? सर सी इट्स अ ट्यूब माइक्रोफोन एंड उसकी जो वार्मथ है सर, इट्स समथिंग एल्स ओनली। एंड हमारे यहाँ जो प्रीएम्प्स लगे हैं वो भी मैनले के हैं सर। मैनले बॉक्स लगा है स्टूडियो ए में, एंड स्टूडियो बी में हमारा मैनले कोर लगा है। तो ये मैनले गोल्ड किसी भी स्टूडियो में आप अगर अपने मैनले के प्रीएम्प के थ्रू पास करेंगे, इट साउंड्स ब्यूटीफुल, बहुत डीप एंड वेरी वार्म साउंड, एंड बहुत अच्छा आउटपुट आता है सर। ये तो है ही है, बट दैट माइक लुक्स so good now, it looks beautiful. So people who are recording videos, people who are जैसे shoot कर रहे हैं, या फिर people who even click pictures with the mic, सर अलग ही आता है वो माइक। लोग क्या करते पता है एक्चुअली, लोग मतलब बिगिनर्स क्या सोचते हैं कि स्टूडियो में जाएंगे, ठीक है, 2000-3000 पर आवर पे करेंगे, उससे बेटर ये काम करते घर पे ही लेके आते माइक्रोफोन, घर पे ही ऑडियो इंटरफेस लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर तो मिल जाता है सर। तो ऑडियो इंटरफेस में जो आपका प्रीएम्प होता है, जैसे मान लीजिए जो मेरे घर पे भी लगा है साउंड कार्ड, उस साउंड कार्ड में और जो हमारे स्टूडियो पे साउंड कार्ड लगा है उसमें क्यों पैसे का इतना फर्क है? ऑफ कोर्स, है ना सर? मैं वही बताना चाहता हूँ कि लोग समझ में आ जाए कि स्टूडियो में जाना जरूरी होता है। आप रिकॉर्डिंग करते हो तभी स्टूडियो में जाना जरूरी होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि घर में अगर मैंने प्रोडक्शन कर लिया, घर में ही सारा रिकॉर्डिंग कर दिया, सिर्फ मुझे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए किसी इंजीनियर को हायर करना है, उसको कुछ पे करना है, उसके बाद मेरा गाना एकदम ऑसम। सारी चीजें जरूरी होती है। हाँ, तो वही मैं वही सर, अगर आपका सोर्स रिकॉर्डिंग सोर्स अच्छा नहीं है तो आप मिक्सिंग इंजीनियर भी क्या ही कर लेगा उसमें। एग्जैक्टली, हाँ। व्हेन थिंग्स हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली, तब मिक्सिंग इंजीनियर भी मजे से काम करता है, उसको भी ऑल्सो एंजॉयज कि भाई वाकई रिकॉर्ड हुआ है, अब हम इसमें मिक्स करेंगे, तो उसमें 4 चांद लगा देगा मिक्सिंग इंजीनियर। बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि क्या होता है कि लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनके बहुत सारे मिस्टेक्स हुए रिकॉर्डिंग में, खास करके जब भी घर पे रिकॉर्ड करते हैं। राइट, बहुत सारे मिस्टेक्स, सब बहुत टेक्निक्स होती हैं जो सबको नहीं पता है ना सर। वो इंजीनियर्स को ही पता होगा कि क्या क्या माइकिंग टेक्निक्स हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा माइक सूट करेगा, कौन सी माइकिंग टेक्निक सूट करेगी, एम्बियंस माइक चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब बहुत टेक्निक्स होती हैं सर। ये आई एम श्योर मतलब जो घर पे काम कर रहा है वो नहीं कर सकता सर। पर एक्चुअली ना तभी मिस्टेक वो ये करते कि जो माइक पोजीशंस होते हैं काफी पास हो जाते हैं माइक के, जो कुछ थ्रोज मिल जाते हैं, बहुत अनवांटेड थ्रोज रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आप बाद में उसको प्रोसेसिंग करके उसको रिमूव करो, एरर्स रिमूव करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो सर व्हाट आई सजेस्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल इज कि आपको जैसे गाना अगर आप पिच कर रहे हो, आपका गाना फाइनल नहीं हुआ है या फिर वैसा कुछ है, तो आप घर पे बनाओ। यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी व्हेन यू आर डूइंग अ स्क्रैच।
वंस योर सॉन्ग इज अप्रूव्ड देन यू हैव टू पुट इन मनी इन योर प्रोडक्ट, तभी वो प्रोडक्ट बाहर आके अच्छा साउंड करेगा, तभी आपको एडवांटेज होगा इससे इवेंचुअली। आप स्क्रैच के लिए देखिए, आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट कि आप आके स्टूडियो में पैसे करो, आप जितना अपने घर पे कर सकते हो करो। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो स्क्रैचेस होते हैं वो आप घर पे कर सकते हैं, बट वंस द सॉन्ग इज प्रोफेशनली कमिंग आउट, कमर्शियली बाहर आ रहा है, तो आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही आउटपुट लेना पड़ेगा। 100%। अब वहां पे शायद थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हो, क्योंकि हाँ स्क्रैच के लेवल पे आपको तो कोई पे नहीं करता है। हाँ, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा कर सकते हो। हाँ, मोस्टली अगर आप चाहते हो कि आप जब भी आपका गाना रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको स्टूडियो जाना बहुत हाँ। जरूरी है। अब से जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गाना है जिसमें ढोलक बेस्ड गाना है बॉलीवुड का, अब आप ढोलक का वो सैंपल लगा देंगे उसमें, चाहे आप कितनी एडिटिंग करके वो ढोलक का सैंपल लगा दो, आपको वो आउटपुट नहीं मिल सकता जो आपके सामने वहां पे 4 ढोलक वाले बजाते हैं। इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, आप 4 लोग ढोलक सामने बैठ के बजा रहे हैं, आपके गाने को कहाँ ले जाएंगे सर वो गाने के साथ, वो फील के साथ, और जो ह्यूमन टच आएगा उसमें सर, वो कहाँ ले जाएगा आपके गाने को? राइट ऑफ कोर्स। अब वही आप सैंपल लगा देंगे ढोलक का, तो इट वोंट साउंड गुड। बट ये है कि ऑब्वियसली एवरीवन डजंट हैव दैट मच मनी कि भाई हर गाना ही अपने आर्टिस्ट से करा लिया पिच करने के लिए। तो आप पहले सैंपल लगा के अपने प्रोड्यूसर को बता दो कि भाई ऐसा ऐसा, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, बट वंस इट्स अप्रूव्ड आई विल मेक श्योर दैट द आर्टिस्ट कम एंड दे प्ले इट लाइव। राइट एग्जैक्टली सर आज सर जो बड़े कंपोजर्स हैं वो सर सब कुछ लाइव यूज करते हैं, ताली भी वो लोग लाइव रिकॉर्ड करवा लेते हैं। आपका गिटार के कितने अच्छे सैंपल्स हैं सर प्रोडक्शन में, अगर आप जाएं तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि लाइव नहीं बज रहा है, लेकिन फिर भी लाइव होता है। क्यों? कुछ रीजन होगा ना सर। यू आर राइट सर हमारे यहाँ हमारे स्टूडियो में सर गिटार बहुत डब होता है। देयर इज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड शोमू सील एंड ही इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट आर्टिस्ट गिटारिस्ट। वो हमारे स्टूडियो में आते हैं एंड हिज प्लेइंग इज अमेजिंग, बट लाइव रिकॉर्ड सब वहाँ पे मतलब लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो कंपोजर्स होते हैं वो ही प्रेफर्स सोमुदा, तापस दा हैं, अगर आपने उनका नाम सुना, ही इज अ ब्रिलियंट स्ट्रोक प्लेयर, मतलब मैंडोलिन क्या बजाते हैं इंडिया लेवल के, मतलब वो टॉप प्लेयर्स हैं वो लोग। पता तुम प्लगइन भी यूज करते हो गिटार प्रोग्रामिंग के लिए, और जब भी लाइव डब होता है स्टूडियो में, तुम्हें पर्सनली क्या लगता है, कैसा फील आता है तुम्हें, क्या डिफरेंसेस तुम्हें मिलते हैं उस ट्रैक में? सर प्रोडक्शन के समय जब हम लोग गिटार मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जब गिटार अच्छा साउंड आता है, मतलब इट्स गुड। बट वही चीज जब आप जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक गिटार का एक मान लीजिए एक लूप है, वो पूरे गाने में आपके चल रहा है, तो वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको लाइव रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक ह्यूमन टच आ जाएगा अगेन, उससे बहुत फर्क पड़ेगा सर। कुछ एक्सेंट्स बढ़े आते हैं, मान लिया आपको एक एक्सेंट चाहिए, आपका एक इलेक्ट्रिक गिटार का एक लूप चल रहा है, उसमें कहीं आपको एक एक्सेंट चाहिए, तो आप उसमें एक्सेंट आप एडिट करके कितना करेंगे, वो सर कितना कंप्रोमाइज लगेगा। राइट बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको और इनहेंस करने के लिए, एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए, उसको आप अगर लाइव गिटारिंग से लेयर कर दोगे तो एग्जैक्टली सुपर्ब हो जाएगा। एग्जैक्टली वो मैं वही बोला कि सर जो सैंपल्स हैं दे साउंड गुड, अच्छा साउंड करेंगे, मतलब कोई नॉर्मल पर्सन वोंट बी एबल टू टेल कि भाई लाइव बजा है कि नहीं बजा है, बट फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन इफ यू वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल यू नीड लाइव। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक गाने में फ्लूट बजनी है, आपने फ्लूट प्रोग्राम करी है। मैं वही बोलने वाला था कि एक्चुअली मैं यही बोलने वाला था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ना, फ्लूट आप कभी भी कीबोर्ड से या फिर किसी सॉफ्टवेयर से नहीं बना सकते। अब वॉयलिन नहीं आप नहीं प्रोग्राम कर सकते, आप किसी लूप से नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। फ्लूट के लिए आपको स्टूडियो ही जाना है जी, वहां पे ही डब करना है, क्योंकि वो फील और वो अलग ही और ऑल्सो जो ये आर्टिस्ट आते हैं, मान लीजिए आपने एक फ्लूट प्लेयर को आपने बोला कि सर हमारा ऐसा गाना है, आपको आके बजा, नवीन सर हैं जो रहमान सर के लिए मोस्टली बजाते हैं, वो भी आते हैं हमारे स्टूडियो। तो इन लोग सर ये लोग अलग लेवल पे हैं। पारसनाथ आपने अगर नाम सुना हो, पारसनाथ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। तो ये लोग क्या है, आप बस छोड़ दो उनके ऊपर, आपने सोचा भी नहीं होगा ना फ्लूट में। ऐसा ही होता है, मैं एक्चुअली बताऊं, ऐसा ही होता है जब भी है ना कोई गाना मुझे डब करवाना रहेगा, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट डब करवाना रहेगा, मैं उसको बताता हूँ भाई गाना ऐसा है, तू जैसा चाहे वैसा प्ले कर, बाद में देखते हैं मैं उसको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। बट होता क्या पता है, जब भी मैं उसको उसके ऊपर छोड़ देता हूँ ना, वो इतने बेहतरीन टेक दे देता ना जो मेरे दिमाग में भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है पता है, मैं एज अ कंपोजर उस गाने को देखता हूँ, ठीक है, मेरा एक फील है
बट जब ये फ्लूटिस्ट उस गाने को सुनता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है उस गाने को सुनता है, तो उसको पता है कि इस गाने को वो कितना डिफरेंट वैरायटीज दे सकता है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, आपने जो सोचा नहीं होगा वो इतना बड़ा आर्टिस्ट वही अपना मजा इनपुट डाल रहा है, तो आपका गाना फिर कितने बड़े लेवल पे जाएगा। अभी सर रिसेंटली गाना रिकॉर्ड हो रहा था बी प्राक का हमारे यहाँ, अगेन मेरे को गाने का नाम नहीं याद है, तो उसमें पारसनाथ वाज प्लेइंग द फ्लूट एंड मतलब ये लोग अगर अलग लेवल पे दे डू मैजिक विद द सॉन्ग्स, मतलब अलग ही लेवल पे जाते हैं सर ये लोग। वो है, अपने 4 अलग इनपुट्स दे देंगे, मतलब 4-5, मतलब वो कहते हैं आप छोड़ दो भाई, बहुत लेट मी एक्सपीरियंस जस्ट। लेवल के हाँ आर्टिस्ट है वो, बहुत हाँ। एक्सपीरियंस्ड है। उनको एक्चुअली बताऊं, हर एक जिससे जिनके जिनके तुमने नाम लिए ना, मैं बताऊं उनको, जिनके जिनके तुमने नाम लिए सारे 10 साल 15 साल 20 साल के ऊपर वाले। ऐसा कोई न्यू कमर नहीं कि 2 साल 4 साल एक बेसिक एक्सपीरियंस पे, बहुत एक्सपीरियंस पीपल है। तो और बहुत सारे लोगों के साथ वो काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुके हैं, तो उनको पता है कि हर एक के माइंड में क्या चल रहा है। उसके गाने से गाना सुन के वो समझ सकते हैं कि कंपोजर के माइंड में क्या चल रहा है उस गाने को लेके, बिल्कुल वो बिल्कुल क्या सोच रहा है और क्यों उसने मुझको बुलाया है उस गाने को डब करने के लिए। बिल्कुल तो तुम जो चाहते हो उससे बेटर ही वो कर देता है। बिल्कुल सर, आई 100% एग्री, आई एग्री। 100%। तो ये है लाइव में सर मजा, लाइव में, हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ये है लाइव का मजा। बीट एनीथिंग सर, आप कुछ भी ले लीजिए, आप हारमोनियम आप और लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप वही प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने जो भी प्लगइन्स हैं अपने, उससे सर फर्क आता है, बहुत आता है। देखो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो लाइव ही अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें मुझे लगता है थोड़ा प्रोग्रामिंग से आप बेटर करते मैनेज हो हो, जाता क्योंकि आपको कंट्रोल आती है। राइट। आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जब भी करते हो तो प्रोग्रामिंग हाँ, है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तो आप राइट। फुल प्रोड्यूस कर सकते हो, सिंथ पैड कीज बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल प्लगइन्स है। 100%। बट कुछ चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि कुछ चीजें जैसे फ्लूट होता है, स्पेशली इंडियन हाँ इंस्ट्रूमेंट्स। इंडियन इंस्ट्रूमेंट, आप कोई भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट लीजिए, अगर आप उसको सोच रहे हो कि आप प्रोग्रामिंग से या लूप से कंट्रोल कर सकते हो गाने में, उसको ऐड करके अपने गाने में वो क्रिएशन बना सकते हो या उसको ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो, तो वैसा नहीं होगा। आपको वो ब्यूटी ऐड करने के लिए आपको लाइव ही करना पड़ेगा, और लाइव करने से आपके जो आर्टिस्ट उस गाने में लाइव प्ले कर रहा है वो अपना एक अलग फील ऐड कर देता है, और वो जो फील आपको मिलता है वो आपको किसी प्रोग्रामिंग से या किसी लूप से नहीं मिलेगा, खास करके इंडियन इंस्ट्रूमेंट के। एब्सोल्युटली। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने मोस्टली है ना, जो मेरे पास वोकल्स आते हैं सर, हम लोगों ने वोकल रिकॉर्ड किया है, अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर उस वोकल में इतने सारे एरर रहते हैं ना, जब भी वो रिकॉर्ड करते हैं तो माइक के बहुत सामने रहते हैं, ठीक है, एंगल प्रॉपर नहीं रहता है, जो कुछ थ्रोज आते हैं वो थ्रोज इतने मुश्किल होता है, जब भी आप मिक्सिंग करने जाते हो ना तो इतना मुश्किल होता है थ्रोज में से वो जो हार्शनेस निकालना, ठीक है, फिर आप उस पर बहुत सारे इफेक्ट लगाते हो और इफेक्ट लगाते लगाते उस साउंड को पूरा आप उसको पूरा खत्म कर हाँ खत्म कर देते हैं। हाँ। तो ये जो गाइडेंस होता है ना वो एक्चुअली स्टूडियो में मिलता है। हाँ। अच्छा, और एक बात पूछना था, जो गिटार रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एकॉस्टिक गिटार लाइन इन करके, यस। तो तुम्हारे लिए क्या एक्सपीरियंस रहा? तुम पहले भी घर पे भी करते थे, राइट, अभी तुम स्टूडियो में भी कर रहे हो, सर मैं तुम्हें जो क्या डिफरेंस मिल रहा सर जो घर पे करता था वो और स्टूडियो में सर बहुत बहुत फर्क था, है? बहुत फर्क था, क्योंकि जो घर पे जो साउंड आता था सर वो समझ में आ जाता था कि ये कहीं कहीं ऐसे नॉर्मल से रूम में रिकॉर्डिंग करी हुई है। तो वो माइक एंगल्स नहीं मिलते, माइक एंगल सब ये इंजीनियर की कलाकारी है बेसिकली। और उनका गाइडेंस जो रहता है ना इंजीनियर का, सर इंजीनियर्स, गाइडेंस ये जो अपने अपने इंजीनियर सर राहुल, ही इज इन द इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 25-30 years now. He is brilliant. एंड मतलब ये लोग स्टूडियो के पिलर्स यही हैं सर, हम लोग तो बैक एंड पे रहते हैं तो वो सब लगाने पड़ते हैं। मुझे ये पूछना है, हाँ सारे सिंगर सुरीले होते हैं? मैं तुमसे ये पूछना, सारे सिंगर सुरीले होते हैं? मतलब मोस्टली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि है ना, क्या होता है पता है, जो न्यू कमर्स होते हैं ना, वो माइक के सामने है ना आने से पहले ये उनके दिमाग में यही चलता रहता है, मेरा सुर जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा सर एक्चुअली इट्स मोर अबाउट, जैसे कोई नया आर्टिस्ट आता है ना तो काफी लोग थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, जैसे नहीं एकदम से आपको माइक के सामने खड़ा कर दिया, सामने म्यूजिक डायरेक्टर खड़ा है, तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस हो जाती है फॉर अ न्यू कमर। बट जो एक्सपीरियंस्ड सिंगर्स हैं दे किल इट। कितने सिंगर्स आते हैं सर जो आप समझ लीजिए 45 मिनट से पूरा गाना खत्म करके चले जाते हैं सर विद 2 अंतराज। सो टैलेंटेड पीपल इन द इंडस्ट्री। कुछ लोग होते हैं जो 3-4 घंटे भी लगा देते हैं एक गाना करने में, विच इज ओके, दे टेक देयर ओन गुड टाइम। लेकिन हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सब लोग सुरीले होते हैं कि नहीं, सब मोस्टली सुरीले होते हैं, और जो नहीं होते हैं तो सर आई एम श्योर यू नो दिस थिंग कॉल्ड पिच करेक्शन जैसे होता है, तो वो एक्सटर्नली उसका एक अलग इंजीनियर होता है, जैसे मेडिकल फील्ड में होता है कि आपका भाई हड्डी का अलग डॉक्टर है,
अलग चीज का, हार्ट का अलग डॉक्टर है। वैसे ही म्यूजिक में भी सर, जैसे पिच करेक्शन एक अलग इंजीनियर है, रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट एक अलग है, मिक्सिंग इंजीनियर अलग है, तो ऐसे अलग अलग होता है। तो अगर किसी के अगर सुर नहीं लगे हैं या फिर और बेटर करने हैं, तो पिचिंग जो पिच करेक्शन से उसको करा जा सकता है सर। ओके, अच्छा यश ये बताओ कि कोई सिंगर तुम्हारे स्टूडियो में गाने आता है, ठीक है, अभी जो एक्सपीरियंस सिंगर है उसको तो पता है हाउ टू सिंग, हाउ टू परफॉर्म, मींस एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल, ठीक है सर। बट अगर कोई नया आता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे गाइड करते हो कि आपका ये गाना है, राइट, आपका पूरा ट्रैक है, अब इसके ऊपर आप अपना वोकल दे रहे हो, तो आप उसको कैसे गाइड करते हो एज अ बिगिनर? ठीक है, वो बहुत सारे मिस्टेक हाँ, तो सर हमें जब इंक्वायरीज आती हैं स्टूडियो बुकिंग की, तो काफी बार एकदम न्यू कमर्स भी होते हैं कि सर हम लोग पहली बार रिकॉर्ड करने आ रहे हैं, तो जो इंजीनियर है वो समझ जाता है कि वो क्या क्या सही कर रहा है, क्या क्या गलत कर रहा है। अब जैसे काफी बार कुछ गानों में हम लोग को डीटी करनी होती है, 3T करनी होती है, Exactly. तो काफी लोगों को पता नहीं होता है कि करते हैं कब करनी जरूरी है, कब करनी नहीं जरूरी है, कब एक सिंगल लेयर चाहिए, तो वो सब इंजीनियर्स हमें गाइड, मतलब इंजीनियर्स आर्टिस्ट को गाइड कर देते हैं। अभी जैसे हमारा एक और इंजीनियर है रोहित पाटिल करके, सो बेसिकली हमारे स्टूडियो में 2 सेटअप्स हैं, एक देयर इज अ बिग सेटअप व्हिच इज कॉल्ड स्टूडियो ए, स्मॉलर सेटअप व्हिच इज कॉल्ड स्टूडियो बी। तो बी में राहुल पाटिल मोस्टली हैंडल करता है, ही इज द इंजीनियर देयर, ही इज आल्सो वेरी गुड। तो जैसे कोई रैप आर्टिस्ट आया सर, उसने कहा कि हम लोग रैप करना चाहते हैं बट दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द स्टूडियो टू रिकॉर्ड, तो हम लोग हेल्प करते हैं उनकी, पूरे बताते हैं कि कैसे आपको क्या क्या लेयरिंग करनी है, कहाँ पे आपको एडलिब्स डालने हैं, तो इंजीनियर आर्टिस्ट की फुल हेल्प करता है सर इन गेटिंग आउट द आउटपुट। यही है सर, यही क्वालिटी है इंजीनियर की। अब यही आप, मतलब कोई और ऐसा इंजीनियर हो जो अच्छा हाँ ठीक है रिकॉर्ड कर लिया, हाँ ये आ गया, रिकॉर्ड कर लिया, हाँ ये आ गया, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना सर, वो तो आर्टिस्ट भी कर ही लेता। आपका वहां पे इंजीनियर, हम लोग ने स्टूडियो खोला है तो वी आर मेकिंग श्योर कि वी आर गेटिंग द बेस्ट आउटपुट एग्जैक्टली थ्रू द इंजीनियर्स, थ्रू द इक्विपमेंट्स। तो जो आर्टिस्ट आया है वो सर ही शुड बी सेटिस्फाइड कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा ये ऐसा आउटपुट आ जाएगा, मेरी ऐसी आवाज आ जाएगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो तब हम लोग को सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ भाई चलो वी हैव डन समथिंग नाइस विद द आर्टिस्ट। कौन सा डॉ यूज करते हो आप? सर हम लोग प्रो टूल्स अल्टीमेट यूज करते हैं। सर प्रो टूल्स अल्टीमेट सर सबसे इम्पोर्टेंट, चलिए उनकी जो फीचर्स हैं उस DAW के, वो तो चलिए अलग है। अगेन जो इंजीनियर्स हैं हमारे, दे हैव ऑलवेज बीन वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, रीजन बीइंग दैट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। प्रो टूल्स के और भी वेरिएंट्स आते हैं, आपको पता ही होगा सर। तो वी आर यूजिंग द बेस्ट वन विच इज द अल्टीमेट। उसमें एक तो सर वो हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब उसमें इफ यू यूज एविड HDX ये सब अगर आप कोलैबोरेट करके, मतलब करके सिंग करके अगर आप, तो आउटपुट में बहुत फर्क पड़ता है सर। एंड प्रो टूल्स अल्टीमेट में और सर देयर आर एडिशनल इनपुट आउटपुट्स, बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें, लाइक मतलब अभी तक शायद किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं करे होंगे सर, इतने फीचर्स हैं उस सॉफ्टवेयर में। क्यों लॉजिक? सर एक तो प्रो टूल्स इज वेरी वेरी गुड फॉर रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग एडिटिंग, ठीक है ना। अभी जैसे लॉजिक हो गया, इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर, नो डाउट, इट्स अ बिग सॉफ्टवेयर, बट सर उसमें तुम लॉजिक यूज करते हो? मैं लॉजिक यूज करता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम लॉजिक प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए वहां पे प्रो टूल्स यूज होता है? सर सी मैं एक्चुअली ये सवाल जो है ना, ये लोगों के मन में आता है, ठीक है, अभी मैं ये इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ। हाँ। ओके, ये नॉर्मल सा सवाल है, सबको लगता है कि ये डॉ है, वो डॉ है, क्यों प्रो टूल्स यहाँ पे यूज होता है, क्यों लॉजिक यहाँ पे यूज होता है, क्यों एबल्टन यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अभी मेरा आंसर अलग होगा अगर मुझे पूछा जाए तो, मैं तुम्हारा आंसर जानना चाहता हूँ। सर मेरे को, मैंने लॉजिक पे ही सीखा है, ठीक है। प्रोडक्शन लॉजिक इज वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन, मतलब इट्स उसके जो स्टॉक प्लगइन्स हैं। इसके साथ मैं तुम्हारे इस टॉपिक पे मैं तुम्हारे साथ बहुत फाइट कर सकता हूँ, आई एम श्योर। बहुत बहुत। तुम अगर मुझे बताओ ये अच्छा है, तुम बोलो क्यों अच्छा है, तुम बोलो ये अच्छा है, तुम बोलो क्यों अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, क्योंकि जो तुम बोलोगे ना वो दूसरे डॉ में भी अवेलेबल है। हाँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने बताया कि लॉजिक प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए मेरे ख्याल से सभी अच्छे, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कंफर्टनेस किस पे? हाँ, राइट, करेक्ट। तुम्हारा कंफर्टनेस आई थिंक लॉजिक पे, राइट, किसी और का एबल्टन पे होगा। ओके, तो प्रोडक्शन के लिए अलग अलग गियर है, बट आई एम आस्किंग व्हाई प्रो टूल्स हैज बीन यूज्ड ओनली इन स्टूडियोज?
सर इट हैज बीन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब सालों सालों से, इवन इंटरनेशनली ना, मोस्टली बिग आर्टिस्ट एंड बिग इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन प्रो टूल्स अल्टीमेट और प्रो टूल्स एचडी. तो इट हैज बीन द स्टैंडर्ड. एंड अगेन जैसे आपने कंफर्ट वाली बात करी, जो इंजीनियर हमारे हैं, ही इज वेरी कंफर्टेबल विद प्रो टूल्स बिकॉज वो 20-25 साल से प्रो टूल्स में काम कर रहे हैं. ही लाइक्स द आउटपुट, ही इज यूज टू द शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. सो दैट वाज इट सॉर्टेड. तो यशराज, मुझे ये बताओ, तुम्हारा स्टूडियो में जो एकॉस्टिक जो किया हुआ है ना, उसके बारे में जरा बताओ. ओके, तो सर हम लोग ने एक कंपनी हायर करी थी. इट्स कॉल्ड वाइट स्टीरियो प्रोडक्शन. सो उन लोगों ने हमारा स्टूडियो अकूस्टिकली डिजाइन किया है, लाइक पूरा इट वाज अ टर्न की प्रोजेक्ट. तो उन्होंने पूरा स्टूडियो फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल उन्होंने करा है. सो दे हैव डन द अकूस्टिक्स ऑफ द स्टूडियो. एंड अगेन सर, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अकूस्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आप जानते हैं सर. तो लकीली हमारा अकूस्टिक्स बहुत अच्छा हुआ है सर, बिकॉज हमें जैसा टोन चाहिए है, जैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. कभी ड्रम्स रिकॉर्ड हुआ है तुम्हारे स्टूडियो में? सर ड्रम्स रिकॉर्ड होते हैं, वोकल्स होता है, ड्रम्स. वी हैव रिकॉर्डेड स्ट्रिंग सेक्शन, वायलिन सेक्शन. वायलिन सेक्शन 16 लोग 18 लोग, क्या जैसे आप देखते हैं मूवीज में वैसा भी करते हैं. आई थिंक ये बैकग्राउंड स्कोर के लिए मोस्टली यूज, बैकग्राउंड स्कोर के लिए, और गानों में भी सर यूज करते हैं. कौन से गाने में यूज हुआ है वो? सर मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा, बट देयर इज दिस कंपोजर, हिज नेम इज पुनीत. उसने स्ट्रिंग सेक्शन बहुत किया हमारा. वो शायद काफी कोई शायद भट्ट सर की फिल्म थी, उसमें करेक्ट उन्हीं की फिल्म थी, उसमें स्ट्रिंग सेक्शन सर हुआ एंड इट वाज अमेजिंग. बहुत अच्छा था. एंड ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, जितने भी वायलिन प्लेयर्स, चेलो प्लेयर्स, बेस प्लेयर्स, सब साथ में बजा रहे हैं. जस्ट इमेजिन द फील. तो इट वाज ब्यूटीफुल. फिर बाकी ये जैसे गिटार्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स, अकूस्टिक गिटार्स, सितार, तबला. 8-8 लोग ढोलक भी रिकॉर्ड करते हैं काफी बार, कि 8 लोग बैठ के ढोलक बजा रहे हैं. 4 ढोलक वाले हैं, 4 तबले वाले हैं, सब साथ में रिकॉर्डिंग हो रही है. सो ऑल दोज थिंग्स हैपन देयर. तुम्हें क्या लगता है कि मोस्टली क्या होता है कि घर पे गाने बना लेते हैं, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा बिगिनर्स के आगे भी, तो घर पे म्यूजिक बना लेते हैं, घर पे सुनने में उनको अच्छा लगता है, वोकल भी कच्चा पक्का कर लेते हैं, थोड़ा मिक्सिंग उधर से करके कर लेते हैं. पर वही साउंड जब वो कार में जाके सुनते हैं, या फिर मोबाइल पे सुनते साउंड करेगा. मोबाइल तो आपका एकदम बोलेगा ना उसको, लास्ट एकदम डिवाइस है जहाँ पे आप सुनते हो. पर होता है क्या पता है, साउंड पूरा चेंज हो जाता है उनके लिए. वो समझ नहीं पाते कि यार ऐसा क्या हुआ कि मैं हेडफोन पे जब भी मिक्स कर रहा था तभी कुछ और साउंड आ रहा था, मैं स्टूडियो पे गया तभी कुछ और साउंड आ रहा है. सॉरी, स्टूडियो में नहीं, मतलब कार में सुन रहा हूँ तभी कुछ और साउंड आ रहा है. सब जगह पे सुना, साउंड अलग अलग आ रहा है, बट एक्चुअल साउंड क्या है? तो सर एक्चुअल साउंड आपको स्टूडियो पे ही मिलेगा. क्योंकि वहां पे मिक्सिंग होती है सर. मिक्सिंग वहां पे क्यों होती है, उसका रीजन यही है कि वो रूम एक तो अकूस्टिकली ट्रीटेड है. जिस सोर्स से आवाज आ रही है, स्पीकर से आवाज आ रही है, वो दैट इज एब्सोल्युटली फ्लैट. इट्स नॉट कलर्ड एट ऑल. गाड़ी के स्पीकर कलर्ड होते हैं, घर के स्पीकर्स कलर्ड होते हैं. तो मतलब आपको वहाँ फ्लैट साउंड मिलेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी कि भाई यहाँ पे ये सही जा रहा है कि गलत जा रहा है. मतलब एक यूनिवर्सल साउंड, मतलब यूनिवर्सल साउंड ना. और जो स्टूडियो में जो मिक्सिंग मास्टरिंग होगी सर, वो आप जो आपने वहां पे मिक्स मास्टर कर लिया, आप दुनिया में किसी भी स्पीकर पे सुनेंगे, इट विल साउंड सेम. तो ये फर्क मिलता है एक्चुअली, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. जब आप सेम, मोर देन सेम, इट विल साउंड करेक्ट. मतलब इट विल साउंड करेक्ट. हाँ, ऑथेंटिक साउंड. जो आपका साउंड है वही आप सुन रहे हो, ना कि आप थोड़ा कलर्ड साउंड. कलर्ड साउंड मतलब क्या होगा कि अगर आप हेडफोन पे सुनोगे तो आपको साउंड अलग सुनाई देगा. आप उसको किसी और मोबाइल पे सुनोगे तो आपको अलग साउंड सुनाई देगा. क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक डिवाइस का एक अपना साउंड होता है, एक अपना कलर होता है, राइट? तो आपको उस कलर में नहीं अटकना है, आपको चाहिए एग्जैक्ट ऑथेंटिक साउंड, जो एक्चुअल साउंड है आपका. तो वो साउंड सुनने के लिए आपके पास करेक्ट डिवाइस होने चाहिए, और करेक्ट डिवाइस आपको स्टूडियो में ही मिलेंगे, राइट. ओके यशराज, मुझे और तुमसे पूछना था कि मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के बारे में बताओ. तुम्हारे यहाँ पे जो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग होता है, और जो ठीक है, तुम्हारी स्टूडियो के बारे में बताओ मुझे. सर हमारे यहाँ जैसे बताया कि हीरो मंडी की पूरी एल्बम हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुई है. अभी बंसाली सर की एक गजल एल्बम आई थी, इट्स कॉल्ड सुकून.
Big album, very nice songs, beautiful songs written by A.M. Toraz ji, all like brilliant artists. तो उनकी पूरी एल्बम हमारे यहाँ रिकॉर्ड हुई है एंड हमारे यहाँ मिक्स मास्टर हुई है सर. ओके. किसने किया है मिक्स एंड मास्टर? राहुल शर्मा, ही इज द चीफ इंजीनियर देयर. ओके, सारा काम उन्होंने किया? सारा काम उन्होंने किया है, असिस्टेड बाय समीर धरप. हाँ, असिस्टेड बाय समीर धरप. तो सर पूरी एल्बम उन्होंने मिक्स करी है एंड आप अगर आप लोग जाके सुनेंगे यू विल feel that music is so beautiful compositions. सुनते हैं, हाँ, लोगों ने सुना हुआ है ऑलमोस्ट. हाँ, हीरा मंडी का मैंने व्यूज देखा था, एक्चुअली रैंकिंग देखा था, बहुत अच्छा है. हाँ, बहुत सारे. सुकून जो एल्बम की बात कर रहा हूँ ना सर, दैट इज आल्सो वेरी नाइस. हाँ, तो हमारे यहाँ जो मिक्सिंग हुई है वो हार्डवेयर है हमारे यहाँ, एज आई टोल्ड यू. मिक्सिंग के लिए भी सारे हमारे पास हार्डवेयर हैं एंड ऑब्वियसली टैलेंट ऑफ द इंजीनियर आल्सो मैटर्स अ लॉट. So that is it. So basically सर हमारा एम यही रहता है कि जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे स्टूडियो पे, दे फील कंफर्टेबल, दे फील होम, along with getting the best output of their product. So तो यशराज, एक्चुअली काफी इंफॉर्मेशन मिला, बहुत अच्छा लगा कि, और इतना अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ. इसके पहले हम लोग ऐसे ही मिलते थे पर इतना कभी डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ. yes sir, it was a pleasure coming here and talking ये to you. पॉडकास्ट मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, खास करके स्टूडियो को लेके. स्टूडियो का जो इन्फॉर्मेशन तुमने दिया है, स्टूडियो के बारे में, जो वर्क प्रोसेस के बारे में तुमने बताया, बहुत लोगों को बहुत काम आएगा. ठीक है, जिनको पता नहीं होता है कि स्टूडियो में होता क्या है. ठीक है, मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि चलो यार घर पे ही कर लेते हैं, पर उनको ये बात पता चले कि तुम्हारे जरिए कि ऐसा भी होता है और हमें ऐसा ही करना चाहिए. तो थैंक्स फॉर कमिंग. मजा आया बहुत इस पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me. It was a pleasure coming here sir, and it's always fun talking to you about music and studio life. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you.